नमस्कार विद्यार्थियों, हमारी एक्सरसाइज 6.3 चल रही थी। हम 12 क्वेश्चन उसमें कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने 7वें क्वेश्चन से लेके 12 क्वेश्चन किए थे। इससे पहले 1 से 6 किए थे। आप पिछले क्लासेज को देख सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 13 देख लो। वह है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है। ये रहा देखो बिंदु D इस प्रकार से एक बिंदु है कि कोण ADC कौन सा ADC, ये रहा देखो ADC बराबर है BAC। यह है अपना BAC किस त्रिभुज में? बड़े वाले त्रिभुज में। त्रिभुज ABC में है कोण BAC और ADC जो त्रिभुज है उसमें बना हुआ कोण कौन सा है? ADC। तो हम किन दो त्रिभुजों को लेंगे? देखो, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ABC और ADC इन दो त्रिभुजों की बात हम कर रहे हैं। अब देखो ABC में तो क्या है? ABC में यदि हम बात करें तो ये वाला जो कोण है BAC, ये किसके बराबर है? ADC के बराबर है। तो हम लिख देंगे कोण BAC बराबर कोण है ADC। क्यों बराबर बताया हमने? क्योंकि ये दिया गया है, क्वेश्चन में पहले से दिया गया है तो हमने लिख दिया। अब देखो इसके बाद कौन सा बराबर है? कोण C। ध्यान से देखो, कोण C बराबर कोण C। दोनों ही त्रिभुजों में कौन कौन से त्रिभुज की बात करें हम? एक तो ADC त्रिभुज, ये रहा देखो ADC त्रिभुज। एक कौन सा त्रिभुज है? एक पूरा जो बड़ा त्रिभुज है, पूरा बड़ा कौन सा त्रिभुज है? ये देखो ABC। इस त्रिभुज की बात करें, दोनों त्रिभुजों में यदि हम देखें तो कोण C तो कॉमन आ ही रहा है, ये वाला C कॉमन है, तो C बराबर C उभयनिष्ठ है। ये हो गया आपका उभयनिष्ठ। अब दो कोण यदि समान हो किसी त्रिभुज में तो वो दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाते हैं? कोण कोण समरूपता से, कोण कोण समरूपता से। कौन कौन से त्रिभुज समरूप हो जाएंगे? त्रिभुज एक तो कौन सा है जो बीच में कोण है ना, उसी प्रकार हम इनके नाम दे देते हैं। बीच में कोण है A तो हम नाम दे देंगे इसका BAC, इसका नाम दे देंगे ADC। त्रिभुज BAC समरूप है त्रिभुज ADC के। ये हो गए दोनों कोण के हिसाब से हमने त्रिभुजों के नाम दे दिए, ये दोनों समरूप हो गए। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण होते हैं समान। तो बड़े वाले त्रिभुज BAC में देखो हमें कौन कौन सी भुजाएं चाहिए? कोण के सामने वाले भी चाहिए, AC चाहिए और BC चाहिए। ये तो सिद्ध करना है हमें। देखो सिद्ध क्या करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB डॉट CD। तो हम सामने वाले ले लेते हैं पहले। कौन से? BAC एक कोण के सामने वाली और इसमें D कोण के सामने वाली, BC बट्टा AC। कौन सी BC है? ये वाली रही BC। AC कौन सी है? छोटे वाले त्रिभुज के सामने की भुजा ली है हमने AC एक बार के लिए, बराबर हम लिख देंगे। अब हमें कौन सी भुजा चाहिए? हमें चाहिए DC या CD। अब CD चाहिए आपको, तो देखो ये कोण हमने काम में ले लिया, C उभयनिष्ठ है, ये भी काम में ले लिया। इसके अलावा जो कोण बचा हुआ है जो हमने छोटे वाले त्रिभुज में काम में नहीं लिया, उसके सामने की भुजा कौन सी है? DC है। तो इसमें कौन सा कोण है जो काम में नहीं आया? हमारे B है ना, तो इसमें इसके सामने की B के सामने वाली भुजा का अनुपात हो जाएगा। तो पहले हमने कौन सी वाली ली थी? बड़े वाले के लिए। बड़े वाले की देखो B के सामने की भुजा कौन सी है? ये रही आपके B के सामने की भुजा। B के सामने की भुजा AC। कौन सी भुजा है? AC। इसके नीचे जो काम में नहीं आ रहा कोण, इसके सामने की है CD, या हम इसको गुणा करके लिख देते हैं AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका BC डॉट CD, या आप इसको ऐसे भी लिखते हो CA का स्क्वायर बराबर CB डॉट CD, या CA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा CB डॉट CD। ये हमें सिद्ध करना था। प्रश्न संख्या 14 देखो, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC और माध्यिका AD। AB कौन सी है? ये वाली AB AC ये है, इसके दो लगा दो, AD ये रही अपनी। AB AC और AD अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ PR और माध्यिका PM के समानुपाती है। AB किसके समानुपाती है? PQ के है। AC किसके है? PR के समानुपाती है। AD किसके है? PM के समानुपाती है। हमें क्या ज्ञात करना है कि दोनों ही त्रिभुज कौन कौन से ABC और PQR क्या है? समरूप है। यह हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? कि दोनों त्रिभुज समरूप है। अब हमें जो दिया गया है वो लिख देते हैं एक बार।
दिया गया है। क्या दिया गया है वो लिख देते हैं कि इन भुजाओं का अनुपात बराबर है। कौन कौन सी? ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर ए डी बट्टा पी एम। ये हमें दिया गया है पहले से ही। इसको क्या लगा देंगे हम? समीकरण नंबर 1। अब हमें थोड़ी इसमें रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि हम यदि इनको सिद्ध करें तो हमारे पास s तो है, ये वाली s है, तो s तो हो ही जाएगी, लेकिन कौन सा s तो लगेगा नहीं, क्योंकि बी सी क्यू आर के बराबर नहीं आएगी। यदि नहीं आएगी तो फिर होगा नहीं। ये तो माध्यिकाएं हैं, तो ये टुकड़े तो बराबर है आपस में, ये टुकड़ा इसके बराबर है, ये वाला टुकड़ा इसके बराबर है, लेकिन इससे हमारा काम होगा नहीं। हमें क्या चाहिए? ये कोण बराबर चाहिए। कौन सा वाला? हमें एक कोण को पी कोण के बराबर लाना है। अब एक को पी के बराबर लाने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रचना करनी पड़ेगी। हमने देखो इसमें रचना की है। रचना में हमने क्या किया है कि ए डी को आगे ई तक इस प्रकार बढ़ाया, ए डी को आगे बढ़ा लिया हमने ई तक, इस प्रकार बढ़ाया कि ए डी है ना वो डी ई के बराबर है माप में। ए डी किसके बराबर है? डी ई के बराबर माप में हो गई है। और पी एम को इस प्रकार बढ़ाना है कि एम एन के बराबर हो जाए। बराबर माप का टुकड़ा काट लेना एकदम बराबर, इतना का इतना सीधा। फिर क्या किया हमने? बी ई और सी ई को मिला दिया, और क्या किया? क्यू एन और आर एन को मिला दिया। इतना कर लेने के बाद अब देखो ये वाला जो चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज? चतुर्भुज, दोनों ही चतुर्भुज। कौन कौन से? ए बी ई सी तथा एक चतुर्भुज कौन सा है? पी क्यू एन आर। समांतर चतुर्भुज होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे, समांतर चतुर्भुज होंगे। समांतर क्यों होंगे? रीजन क्या होगा? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं क्या? ये बी डी किसके बराबर है? डी सी की माध्यिका है, और ये हमने अभी माना है। भाई माध्यिका है तो विभाजित तो करेगी, तो ये समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं का मतलब टुकड़े जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। टुकड़े बराबर हमने कहाँ से पता किया कि टुकड़े बराबर ही है? हम ये बोल सकते हैं समीकरण 2 व 3 से। हमने रचना की है भाई, ये तो हमने रचना कर ली कि ए डी डी के बराबर है और पी एम एम एन के बराबर है। बाकी ये पहले वाले जो टुकड़े थे बी डी बराबर डी सी कहाँ से आया? ये माध्यिका है ना, ए डी माध्यिका है तो बी डी बराबर डी सी हो गया, और पी एम माध्यिका है तो क्यू एम बराबर हो गया एम आर। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो आपस में क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, यानी आपस में काट लेते हैं। अब देखो दोनों ही समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज होने का मतलब क्या हुआ कि ए सी बराबर किसके बराबर हो जाएगी? बी ई के बराबर हो जाएगी, तथा पी आर किसके बराबर हो जाएगी? क्यू एन के बराबर हो जाएगी। क्यों बराबर होगी? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। आमने सामने की भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। तो ए बी बी समीकरण होगा 4, ये समीकरण हो जाएगा 5। समीकरण 4 और 5 हो गए। अब देखो ये वाली भुजा इसके बराबर एकदम बराबर हो गई है, ये वाली भुजा इसके एकदम बराबर हो गई है। इसका मतलब हम इसकी जगह रिप्लेस कर देंगे वे, और ये भुजा पूरी जो भुजा है इस पूरी के बराबर होगी। देखो ए ई बराबर किसके होगी? या समानुपाती होगी, बराबर तो है ही नहीं, क्योंकि ए डी का अनुपात पी एम के साथ है। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हमने क्या दिया गया था कि ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए सी बट्टा पी आर बराबर ए डी बट्टा पी एम। ये कहाँ से लिखा हमने?
समीकरण 1 से। 1 में ऐसा ही था ना, समीकरण 1 से ये लिख दिया। अब देखो ए बी की जगह तो ए बी रहेगा, पी क्यू रहेगा। हम अब करने क्या वाले हैं, हम इन दो त्रिभुजों की बात करने वाले हैं। कौन से वाले त्रिभुज, एक तो ये देखो ये त्रिभुज जो कौन सा है पी क्यू एन, और एक त्रिभुज है ए बी ई। इन दो त्रिभुजों में देखेंगे, इसी के लिए हम ये लिख रहे हैं। ए बी बटा पी क्यू हो जाएगा, ए बी बटा पी क्यू हो गया। अब बी ई चाहिए हमें, तो ए सी की जगह क्या मैं बी ई रख दूँ समीकरण 4 से, पी आर की जगह क्या मैं क्यू एन रख दूँ, हाँ मैं रख सकता हूँ। और ए डी की जगह क्या रख देंगे हम, ए ई रख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर ही तो है। डबल कर देंगे, 2 गुणा कर देंगे, ए डी गुणा 2 कर देंगे, या यहाँ लिख देता हूँ मैं गुणा 2। कोई फर्क पड़ेगा नहीं, यहाँ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 गुणा करने से। 2 गुणा करने से हमारा ये त्रिभुज है ना, ये हो जाएगी दोनों आपस में समरूप। अब क्या लिखेंगे आगे, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी की जगह क्या रखेंगे बी ई, पी आर की जगह क्यू एन बराबर ए डी की जगह ए ई, और पी एम की जगह पी एन। अब इन दोनों त्रिभुजों में देखो ये जो संबंध आया ना, इन दोनों ही संबंधों से दो त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। समीकरण हो जाएगा 6 नंबर का। इसलिए एस 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 समरूपता से कौन कौन से दो त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी ई समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के। अब देखो दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं, और समरूप यदि त्रिभुज है तो उनके कोण भी बराबर होंगे। यानी इसको मैं नाम दे देता हूँ 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको नाम दे देता हूँ 3 नंबर, इसको दे देता हूँ मैं 4 नंबर। तो कोण 1 और कोण 2 समान नहीं होंगे क्या, आप मुझे ये बताओ। कोण 1 बराबर होगा कोण 2 के, क्यों बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुजों में इनका अनुपात देखो बी ई बटा क्यू एन है ना, ये रहा बी ई बटा क्यू एन, तो इसके सामने वाले जो कोण है वो बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण 2 होगा। अब कोण 1 बराबर कोण 2 आ रहा है, ये वाला छोटे वाला कोण है ना। अब हमें कौन सा चाहिए, हमें तो पूरा का पूरा बराबर चाहिए, तो इसको समीकरण मान लेते हैं 7। इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार आगे सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, लिख देंगे इसी प्रकार। कौन से वाले 2 त्रिभुज, बाकी के 2 त्रिभुज भी समरूप होंगे। कौन से, त्रिभुज ए सी ई व त्रिभुज पी आर एन भी समरूप होंगे। ये दोनों भी आपस में समरूप होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, समरूप होते ही 2 और 3 और 4 भी बराबर हो जाएंगे। कोण 3 बराबर क्या होगा, कोण 4 हो जाएगा। समीकरण नंबर हो जाएगा 8। अब कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 3 बराबर कोण 4 है, तो इसको हम योग कर लेते हैं। 7 नंबर समीकरण प्लस 8 नंबर समीकरण, इससे क्या हो जाएगा, कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर होगा कोण 2 प्लस कोण 4। 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 1 और 3 किसके बराबर होंगे, कोण ए के बराबर होंगे, और 2 और 4 कोण पी के बराबर होंगे। अब देखो कोण ए बराबर कोण पी आ चुका है हमारे पास, इसको मान लो समीकरण नंबर 9। कोण ए किसके बराबर आ चुका है, कोण पी के बराबर आ चुका है। इसका अनुपात तो पहले से ही है, ये वाला देखो आप, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए सी बटा पी आर है। कोण ए बराबर कोण पी है, तो इसमें एस एस समरूपता लग जाएगी ना। इस बार कौन सी समरूपता लगेगी, एस एस। कौन कौन से त्रिभुजों में, ए बी सी और पी क्यू आर में। अब इन दोनों त्रिभुजों को देखो, त्रिभुज ए बी सी मूल जो हमारे त्रिभुज थे, और त्रिभुज पी क्यू आर, केवल इन्हीं को देखो आप। ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है ए सी बट्टा कौन सा है, पी आर। कहाँ से लिया हमने, समीकरण 1 से। समीकरण 1 में ऐसा था। और कोण ए बराबर कोण पी हम लेके आ गए हैं, कहाँ से, समीकरण 9 से। समीकरण 9 से हमने ये भी बता दिया। अब कौन सी समरूपता लग जाएगी, एस ए एस समरूपता से। एस ए एस समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों ही त्रिभुज हो जाएंगे समरूप। कौन कौन से 2 त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज पी क्यू आर के। यहाँ तक हमने इसको आराम से सोल्व कर लिया है, ये हो जाएगा हेंस फ्रूट। यही हमें सिद्ध करना था कि दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई, ऊर्ध्वाधर का मतलब खड़ा हुआ है, स्तंभ है एकदम सीधा, इसकी छाया बन रही है। छाया कितने मीटर की है, 4 मीटर की है।
स्तंभ की जो ऊंचाई है वो कितना है, ऊपर 6 मीटर का स्तंभ है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। यह रही मीनार, इसकी छाया की लंबाई कितनी है, छाया की लंबाई है 28 मीटर। उसी समय बोला है ना, उसी समय बोला है, तो ऐसे जो त्रिभुज बनते हैं वो एकदम समरूप बनते हैं। समरूप का मतलब जितनी ऊंचाई होगी उतनी छाया बनेगी, ज़्यादा लंबाई होगी ऊंचाई तो ज़्यादा लंबी छाया बनेगी, कम ऊंचाई होगी तो कम छाया बनेगी, यानी दोनों ही त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है, समरूप तो हो ही जाएंगे। अब मीनार की ऊंचाई को क्या मान लो, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई को मान लो h मीटर, ऊंचाई बराबर है h मीटर, h मीटर मान लिया हमने, h मान लिया ना। अब देखो समरूप त्रिभुज है तो संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समानुपाती हो जाएगी, यानी इसलिए ए बी किसके समानुपाती होगी, पी क्यू के, बराबर ए सी हमें चाहिए नहीं, हमें कौन सी चाहिए, बी सी चाहिए, ये वाली बी सी बट्टा क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा। अब देखो दोनों ही त्रिभुज समरूप हैं, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर, तो दोनों समरूप है, तो भुजाओं का जो अनुपात है समरूप त्रिभुजों की वो होता है हमेशा ही बराबर। ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर होगी, बी सी बट्टा क्यू आर के, या 6 बट्टा एच। 6 क्या है, स्तंभ की ऊंचाई, एच बराबर हमने मीनार की ऊंचाई मानी है, 4 क्या है, छाया की लंबाई, और 28 है मीनार की छाया की लंबाई। तो देखो ये कट जाएगा 7 बार, 7 6 से गुणा हो जाएगा, h उधर ऊपर चला जाएगा, h बराबर 6 गुणा 7, या h बराबर क्या हो जाएगा, 642 मीटर। मीनार की छाया, मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी आई है, 42 मीटर। ये हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। माध्यिका का मतलब क्या होता है, सामने वाली भुजा को दो भागों में बराबर बांट देती है, वही तो कहलाती है माध्यिका। एडी और पीएम कौन कौन से त्रिभुज, ए बी सी और पी क्यू आर हमने ड्रॉ कर रखे हैं, और हमें दिया गया भी है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये तो हमें दिया गया है पहले से। ठीक है, और माध्यिकाएं कौन कौन सी है, ए डी तथा पी एम माध्यिकाएं, ए डी तथा पी एम माध्यिकाएं हैं। माध्यिका का मतलब सिर से ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब यदि दो त्रिभुज समरूप है, सिद्ध क्या करना है ये देख लो, ए बी बटा पी क्यू बराबर ए डी बटा पी एम। ए बी ये वाली भुजा है, पी क्यू ये वाली भुजा है, ए डी कौन सी भुजा है, माध्यिका है, और पी एम भी माध्यिका है। जबकि इन दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनके अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ए बी बटा पी क्यू किसके बराबर होगा, ए सी बटा पी आर के बराबर होगा, और बी सी बटा क्यू आर के बराबर हो जाएगा। ये तो बराबर होंगे ही, इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए ये हो जाएंगे बराबर। अब देखो ये बराबर हो गए, हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए कि ये वाली जो भुजा है ये भी हो जाए क्या, इसके समानुपाती हो जाए। इसको समानुपाती करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों त्रिभुजों को, कौन से वाले त्रिभुज, एक तो ए बी डी, और एक कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू एम, ए बी डी और पी क्यू एम को हमें क्या करना पड़ेगा, समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यह है ए बी डी त्रिभुज, और ये वाला कौन सा है, पी क्यू एम त्रिभुज। ए बी डी और पी क्यू एम में हमें क्या करना है कि इनको दोनों को समरूप सिद्ध करना है। अब देखो एक त्रिभुज तो है ए बी डी, एक त्रिभुज है पी क्यू एम, इसमें इसका अनुपात तो दिया गया ही है आपस में। अब एक कोण बराबर है क्या, हाँ कोण भी बराबर है। देखो कोण बी बराबर किसके है, कोण क्यू के है। क्यों, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं। इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 2। अब हमारा काम कितना आसान हो गया, ए बी का अनुपात पी क्यू से पहले से ही है, हमें कौन सा चाहिए, ए डी का पी एम के साथ चाहिए, बाकी बी डी का क्यू एम के साथ तो हो ही जाएगा। देखो बी सी बटा 2 बराबर क्या है, बी डी है, क्योंकि बी
डी बराबर कितनी है, BC/2 है, तथा क्योंकि माध्यिका है ना, तो माध्यिका है सामने वाली भुजा को टुकड़ों में बांट देती है, तो टुकड़े होंगे आधे आधे। QM बराबर किसका है, QR का आधा है, QR का आधा है। इसको समीकरण मान लेते हैं 3, इसको समीकरण 4। अब देखो फिर से लिखते हैं हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब जो हमारे काम का है वो ले लेते हैं। AB/PQ काम का है, BC/QR काम का है, तो हम लिख देंगे AB/PQ बराबर किसके है, BC/QR। अब BC/QR लिखा मैंने, क्या मैं इसको BC/2 और QR/2 लिख सकता हूँ? हाँ, 2 बट्टा में लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसा लिखने से क्या होगा कि BC/2 की जगह क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, या AB/PQ बराबर क्या हो जाएगी, BD क्या होगी, QM हो जाएगी। अब देखो BD/QM AB/PQ के बराबर है, अनुपात बराबर हो गया है, समीकरण नंबर 5 हो गया। और समीकरण 2 से देखो BQ के बराबर है, तो हम अब त्रिभुजों को लेंगे, दो को, त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में। इतनी देर तो हमने क्या किया, इन टुकड़ों का अनुपात बराबर कर लिया, ताकि हमारा काम बहुत ही आसान हो गया। PQM में कोण बराबर है, एक तो कोण B किसके बराबर है, कोण Q के बराबर है। किस आधार पर बोल रहे हैं, समीकरण 2 के आधार पर, समीकरण 2। इसके अलावा क्या बराबर है, देखो भुजाओं का अनुपात भी बराबर है। AB/PQ किसके बराबर है, BD/QM के बराबर है, समीकरण 5 से। तो दोनों ही त्रिभुज अब क्या हो गए, समरूप हो गए। इसलिए कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ABD समरूप हो गया है त्रिभुज किसके, PQM के। ये लो, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। समरूप होते क्या हो जाएंगे, इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर हो जाएगा। अब देखो B के सामने वाली भुजा Q के सामने वाली भुजा का अनुपात बराबर हो जाएगा। यही तो हमें चाहिए था। हमें क्या सिद्ध करना था, AB/PQ बराबर AD/PM। तो अब इतना लिखने के बाद आगे क्या लिखेंगे, AB/PQ बराबर हो जाएगा AD/PM। अच्छा, ये बराबर लिख दिया हमने। क्यों लिखा हमने बराबर, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है। कौन कौन से, जो हमने रेड में बनाए हैं दोनों ही त्रिभुज। दोनों त्रिभुज यदि समरूप हो गए तो उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है, संगत कोण होते हैं बराबर। तो B तो Q के बराबर है पहले से। अब B के सामने वाली भुजा AD है, Q के सामने वाली भुजा PM है, दोनों का अनुपात AB/QM के बराबर हो जाएगा। AB/PQ के का अनुपात AD/PM के बराबर हो जाएगा। अतः हमें यही तो सिद्ध करना है, AB/PQ बराबर AD/PM। हमारा सिद्ध हो चुका है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर जो 6 नंबर का था, त्रिभुज वाला, ट्राइंगल का, वो आज पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे पढ़ेंगे अगला अध्याय नंबर 7। थैंक यू।